Kashmiri brethren, we stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. What India terms as a terrorism is in fact legitimate action as per international convention. ये शब्द सुने आपने आसिम मुनीर, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद, सोहेमान पटेल हूँ मैं और ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से एंटी इंडिया स्पीच दिया है, इस बार कराची में, और फिर से एंटी इंडिया पोस्टर दिखाते हुए एक रिजॉल्व शो करने की कोशिश की है कि ही इज़ येट रेडी फॉर अनदर एस्केलेशन विथ इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एस्केलेशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को हुआ, 12 एयरबेस पाकिस्तान के नष्ट हुए, बर्बाद हुए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B वह बर्बाद हो गया, और इसके बाद और भी नुकसान उन्हें हुए। लेकिन उसके बाद फिर से आसिम मुनीर तैयार है पाकिस्तान को अनदर एस्केलेशन में झोंकने के लिए। इस बार स्पीच दी गई कराची से दी गई, और ये एड्रेस था टू द नेवल कमांड इन कराची। इंडिकेशन दिया गया कि इस बार पाक नेवी भी इन्वॉल्व होगी, यानी कि वो किसी मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं और इस बार पाक नेवी का इस्तेमाल होगा अपार्ट फ्रॉम पाक आर्मी। अगर हम बात करें तो इन स्पीच के बाद इंडिया ने क्विकली रिएक्ट किया एंड विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, विदाउट एनी वर्बल एक्शन, हमने एक्टिवेट किया अपना INS विक्रांत फ्लीट, कैरियर फ्लीट, जो कि स्टेशन था अरेबियन सी में। जब पहलगाम में अटैक हुआ और निर्दोष नागरिक मारे गए, उसके कुछ दिनों बाद ही हमने INS विक्रांत को एक्टिवेट कर दिया था, और हमने दोबारा से रीएक्टिवेट किया है ताकि हम अपनी पोस्चरिंग सेट कर सकें अगेंस्ट पाक नेवी। यानी कि इतना तय है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो उन्हें पदवी मिली हुई है, जिसके वो लायक है ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो तैयार हैं दोबारा किसी मिस एडवेंचर के लिए। पाक आर्मी तैयार है दोबारा किसी मिस एडवेंचर के लिए। ये उनकी मजबूरी भी है, उनकी होम ऑडियंस, उनकी पब्लिक शायद ही चाहती है, एंड विद इन आर्मी वेटरन्स उनकी बहुत थू हो रही है। एस्केलेशन के बाद जो हाल पाक आर्मी का हुआ, जिसके बाद DGMO ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करना पड़ा DGM ऑफ इंडिया से कि अभी आप युद्ध रोक दीजिए और सीज फायर पर एग्री हो जाइए, उसके बाद भी आसिम मुनीर तैयार हैं दोबारा किसी एक्शन के लिए। ठीक है, हमने INS विक्रांत को रेडी किया, एक कैरियर फ्लीट, बहुत सारे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स के साथ चलता है। हमारे पास सेट ऑफ आर्ट INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके साथ कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर है, कलवरी क्लास के सबमरीन्स हैं, और दूसरे फ्रिगेट्स हैं, तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल्स इक्विप्ड होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सबमरीन्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एडवांस रेडार, एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर के साथ चलता है एक कैरियर। एक प्रकार का आप तैरता हुआ एयरबेस भी आप कह सकते हो। तो हमने एक्टिव किया INS विक्रांत को अगेंस्ट पाकिस्तान मिस एडवेंचर। लगता है इस बार शायद यदि पाक ने कोई मिस एडवेंचर किया तो बहुत बड़ी नुकसान उसे होगा, क्योंकि हमने कह दिया है कि अगर अगला कोई टेरर एक्शन आता है फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ केवल टेरर हाइडआउट्स और टेरर नेटवर्क को ही नष्ट किया था। इसमें POK में जो टेरर हाइडआउट्स थे और जो विद इन पाकिस्तानी पंजाब में थे, वहाँ पर एक्शन किया गया, जिसमें मसूद अजहर के बहुत सारा जो टेरर हाइडआउट्स थे उसको नुकसान हुआ। इसमें यानी कि जो दूसरे टेरर हाइडआउट्स थे उनको नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी आसिम मुनीर को लगता है कि ये एक्शन इलेजिटिमेट था, यानी कि भारत एक एग्रेसर है, ये दिखाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट इनको ये लगता है कि जो टेररिस्ट टेरर एक्ट कर रहे हैं
इनसाइड कश्मीर के जिन्होंने किया, तो ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस की लड़ाई है। इंडिपेंडेंस की लड़ाई में क्या आप निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देते हैं? क्या आप उन्हें टेरराइज करते हैं? क्या आप उन्हें धमकाते हैं? मुझे नहीं पता कि आसिम मुनीर के लिए इंडिपेंडेंस की परिभाषा क्या है, जबकि जब से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है और यहाँ से गया है, उसके बाद से कश्मीर में खुशहाली आई है, शांति आई, अमन आया और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हुआ। कश्मीरी जो बिजनेसमैन हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, दूसरे इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिला और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। लेकिन पाकिस्तान को यही चीज़ें खटकती थी, इसीलिए पहलगाम एक्शन किया गया। आपको याद होना चाहिए कि पहलगाम एक्शन हुआ तब जब ऐसा ही एक एंटी इंडिया स्पीच दिया था आसिम मुनीर ने। इसके कुछ दिन बाद ही पहलगाम एक्शन किया गया, यानी कि ही इज़ रेडी फॉर येट अनदर एक्शन, रेदर येट अनदर मिस एडवेंचर। तो यदि इस बार मिस एडवेंचर होता है तो बहुत नुकसान पाकिस्तान झेलेगा और शायद सब्सटेंशियल डैमेज होगा उसके मिलिट्री एसेट को। इस बार यदि उसकी इच्छा है कि वो पाक नेवी को भी इस्तेमाल करे, तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ वे सुपीरियर देन इट्स पाक नेवी। उनके टॉप क्लास के जो सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, उनकी हालत ख़राब है। पाक नेवी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। चाइना से लोन में लिए, उधार में लिए फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स जो पाकिस्तान लेता है, उनकी हालत ख़राब है, उनका रिपेयर वर्क चल रहा है। वो इस कंडीशन नहीं कि लड़ सकें। इवन जब एस्केलेशन चल रहा था और पाकिस्तान यदि सोचता कि पाक नेवी को भी हम डिप्लॉय करें अगेंस्ट इंडियन नेवी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता पाक नेवी को। और दोबारा यदि ऐसा प्लान कर रहे हैं आसिम मुनीर कि हम पाक नेवी को एक्टिवेट करेंगे अगेंस्ट इंडियन नेवी, तो ये उनकी मूर्खता होगी। क्योंकि इंडियन नेवी की बात करें तो वी हैव स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, वी हैव एडवांस रेडार, वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी एंड वी हैव इंडिजिनस प्रोडक्शन। हम घर में ही बनाते हैं, हम उधार नहीं खरीदते, हम अप टू मार्क अपनी टेक्नोलॉजी रखते हैं और हमेशा अपनी नेवी को अपग्रेड करते रहते हैं। डिफेंस बजट बढ़ाया गया, डिफेंस पर ध्यान दिया गया, इंडिजिनस प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया, फॉरेन कोलैबोरेशन पर भी ध्यान दिया गया, ताकि हम अपने डिफेंस को मजबूत कर सकें, अपने डिफेंस रेडिनेस को मजबूत कर सकें। सबसे ज़्यादा लौहेबाज, सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बात ये थी कि पाकिस्तानी जनरल ने ये कहा कि पाकिस्तान इज़ नेट रीजनल स्टेबिलिटी, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान इज़ अ गारंटर ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी, यानी कि पाकिस्तान गारंटी देता है रीजनल स्टेबिलिटी की। जबकि ये देश हमेशा से अपने नोटोरियस एक्शन के लिए जाना जाता रहा है, हमेशा टेरर एक्ट फैलाना, फिर चाहे इंडिया में हो, अफगानिस्तान में हो, इवन इन ईरान हो। तो एक देश जो नोटोरियस एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता हो, जो अपने एयर बेसिस यूएस को बेच देता हो फॉर इट्स एक्शन इन अफगानिस्तान, जो IMF के हैंडआउट्स पर जिंदा रहता हो, लोन्स पर जिंदा रहता हो, वो जब ऐसी बात करता है तो व्यक्ति आश्चर्य ही प्रकट करेगा। और उनका ये एक्शन, उनका ये स्पीच इनफ था हमारे इस एक्शन के लिए कि हम अपनी नेवी को एक्टिवेट करें, INS विक्रांत को रेडी करें कि ये अरब सागर में दोबारा एक्टिव हो। और क्लोज टू कराची इसे स्टेशन किया गया है ताकि हम नजर रख सकें पाक नेवी के एक्टिविटीज़ पर, नजर रख सकें उनके मिलिट्री मिसएडवेंचर पर। हो सकता है इस बार भी वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, लेकिन यदि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, यदि इस बार वो कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ प्लान करते हैं जिसमें पाक नेवी के बैकिंग से कोई टेरर एक्ट होता है इनसाइड इंडिया, तो फिर इस बार सब्सटेंशियल डैमेज पाकिस्तान झेलेगा। इस बार उसके एयरबेस ही बर्बाद नहीं होंगे, उसके नेवल एसेट्स, उसके मिलिट्री एसेट्स, उसके एयरबेसेस हर कोई बर्बाद होंगे। अब ये तय करना सो कॉल्ड मिस्टर आसिम मुनीर को है, जो कि फील्ड मार्शल हैं वहाँ के, कि उन्हें पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए जिसके वो गारंटर हैं, खुद को ऐसा मानते हैं, या फिर उन्हें दोबारा एस्केलेशन चाहिए जिसमें उन्हें दोबारा हारना पड़ेगा। क्योंकि विद इन इनसाइड पाकिस्तान आर्मी उनके अगेंस्ट रोष है, उनके अगेंस्ट एक प्रकार का अनरेस्ट फैलता जा रहा है, पाक पब्लिक उनसे सवाल पूछ रही है। तो इन सबको कूल ऑफ करने के लिए और अपने लोगों को समझाने के लिए कि पाक ने ही जीता था, पाकिस्तान नहीं जीता था, ऑपरेशन सिंदूर की बात का एस्केलेशन, तो इन सब चीज़ों को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। एक प्रकार का साइकोलॉजिकल वारफेयर हमारी तरफ से शुरू हो गया है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और इस संबंध में कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है तो आई विल अपडेट यू पीपल
through my subsequent videos. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Do promote this video, propagate this video, ताकि लोग जान पाएँ कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या है उसकी मंशा और भविष्य में वो क्या कर सकता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोपेगेट दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।